मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। 8:50 हुए हैं, लगभग 18 जून 2022। लगभग क्या एग्जैक्ट है, 18 जून 2022 का ये दिन है। और लगभग 9 बजने का टाइम, 9 बज चुके हैं। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में कहा था एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो उस पर आज हम बात करेंगे, सारा डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, समझिए। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन पे आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, तो इस जो सवाल है कि क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, इस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर डाटा समझा देता हूँ, कुछ बातें समझा देता हूँ जो आपको मार्केट के बारे में पता होनी चाहिए। जब वो बातें क्लियर हो जाएगी तो आप बेटर वे में समझ पाओगे कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए अभी, या और गिरने का वेट करना चाहिए मार्केट का। देखिए, ये हमारे पास है, जो ये मैंने चार्ट खोला हुआ, ये हमारा है निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 का मतलब आप ये समझ लो, इंडिया की 50 बेस्ट कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया है। उसको हम कहते हैं निफ्टी 50। दूसरी बात, इसमें देखिए क्या है। निफ्टी 50 में जो हाल होगा, निफ्टी 50 अगर आपको गिरता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है ऑल ओवर इंडिया में लगभग सारी कंपनीज गिर रही हैं। अगर निफ्टी 50 भाग रहा है, देखिए, क्योंकि ये सबसे टॉप की कंपनीज है, अगर इन्हीं के बुरे हाल है तो फिर छोटी मोटी कंपनी सबके बुरे हाल होंगे। अगर ये उठ रहा है तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं, हाँ, नीचे वाली कंपनीज भी उठ रही होंगी। तो बेसिकली ये एक तरह से आपको इंडिकेशन है कि मार्केट इंडिया में अभी क्या हाल चल रहा है। तो अगर आप चार्ट को देखते हो तो यहाँ आप देख सकते हो, ये कर्सर पर लेके जाता हूँ तो ये हाई देखोगे आप तो 18,600, ये देखिए साइड में लिखा हुआ है, 18,650 करीब गया था। तो ये हमारा आज तक का हाई है, आज तक का, जब से मार्केट बना है तब से। ठीक है, और अभी हम लोग चल रहे हैं 15,090, यानी कि लगभग लगभग 18%, 17% या 20% भी शायद। तो इसके लगभग लगभग हम गिर गए हैं। ठीक है, टॉप से इतना डाउन हो रखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और डाटा समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया ना कि मार्केट कहाँ तक गया था और अभी हम कितना गिर गए हैं कुछ महीनों में। अक्टूबर से हमने गिरना शुरू किया था और अभी हम इतना गिर चुके हैं। अब ये आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। देखिए, ये टाइम था जब हम लोग कोरोना से पहले का, जब कोरोना आया नहीं था, ये तब का टाइम था। ये लगभग 12,400 पे हम थे। 3 महीने में कोरोना ने हमारी हालत पतली कर दी और 7,000 पे हम लोग आ गए। यानी कि लगभग लगभग 50% मार्केट गिर गया, जो बहुत रेयरली होता है, कई सालों में एक बार होता है। ठीक है, 40-50% हम लोग गिर गए। लेकिन 1.5 साल में हम लोग 7,000 से 18,000 आ गए। यानी कि 2.5 गुना लगभग हम लोग बढ़ गए। ये भी फैक्ट है। तो गिरे इतना और उठे इतना ज्यादा। ठीक है, ये भी फैक्ट हो गया। तो अब एक और चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक और डाटा बताता हूँ कि हर 10 साल अगर हम देखें मार्केट को, पिछले 10 साल के कंपैरिजन में आज क्या हुआ। तो यहाँ से शुरू करते, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मार्केट है हमारा, ये सन 1990 कहीं करीब चल रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं कितना है मार्केट, 250 पे। 1990 में हमारा इंडेक्स है 250। 10 साल बाद चलते हैं, लगभग 2000 के आसपास। ठीक है, हाँ, 2000 ये रहा, हम पहुंच गए 1700। थोड़ा आसपास भी करोगे तो 1500। 250 से 1500 हो गए, कितना गुना हो गया? लगभग 6 गुना हो गए। ठीक है, 10 साल में 6 गुना हो गया। इंडेक्स की बात करूं, अब ये 2000 है, इससे आ जाओ 2010 में। 2010 में पहुंचोगे तो 2010 में हम आ गए 4,800, लगभग दुगुना हो गया। अगले 10 साल है, 2020 में आ जाओ तो 5,000 से हम लोग पहुंच गए 2020 में 11,000, फिर दुगुना हो गया। 2020 से अगले 10 साल में आ जाओ तो हम लोग पहुंच गए 18,400, लगभग फिर दुगुना हो गया। तो हर 10 साल में इंडेक्स क्या कर रहा है, अपने को दुगुना कर दे रहा है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन काफी चांसेस हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि हर 10 साल में हम बढ़ रहे हैं। शेयर्स के हाल देख लो, कोई सा भी शेयर उठा लो जो आपको सही लगता है। ये इतने सारे हैं, किसी पे भी उठा लो। एचडीएफसी देख लो, ये उठा लो एचडीएफसी बैंक। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है एक तरह से एचडीएफसी, सबसे रिलायबल इसे मैं कह सकता हूँ बैंक है। तो आप इसको देखोगे, आज 2022 चल रहा, 10 साल पहले देख लो। 2022 से 10 साल, 2012 हो गए। 2012 में कितने का था? 220 का। अभी 1200 चल रहा है, 6 गुना। वैसे 1800 तक भी गया था, 9 गुना हो गया था। ठीक है, 10 साल में। ये तो कुछ भी नहीं है। इसके 10 साल और चले जाओ, 2002 में चले जाओ, तो ये था 17 रुपए का। ठीक है, तो 20 साल में 17 रुपए से 1700 चला गया, 100 गुना हो गया 20 साल में। ठीक है, तो 10 साल में कितना गुना? शायद 7-8 गुना। और 20 साल में कितना गुना? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ये सिर्फ एक एचडीएफसी दिखा के मैं कुछ ऐसा आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ कि एचडीएफसी देखो, जो वो शेयर ढूंढ लिया जो बढ़ा था। कोई सा भी उठा लो आप इसमें से। ठीक है, ये उठा लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा उठा लो,
कोई सा भी उठा, जो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जस्ट बड़ी कंपनी दिखा रहा हूँ, मैं वो छोटी मोटी वो चिंदी चोरी करने वाली कंपनी नहीं है। छोटी, ये 1000 रुपए पे आपको दिख रहा है, 10 साल पहले चले जाओ 2012 में कितने का था ये लगभग लगभग 400 का चल रहा था, 3 गुना हो गया। इससे 10 साल पहले चले जाओ 2002 में, कितना था, 9 रुपए का। आज कितना है, 1000 का, कितना गुना, 100 गुना। तो 20 साल में 100 गुना, 10 साल में शायद 5-6 गुना। तो समझ रहे हो ना आप कि जितना लंबा टाइम उतना ज्यादा प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि 10 साल में 5 गुना है तो 20 साल में 10 गुना हुआ, नहीं। 10 साल में 5 गुना तो 20 साल में सीधे 100-100 गुना और थे। तो मार्केट इस तरह से काम करता है, कंपाउंडिंग एक तरह से इस चीज में हो रही है। तो आप कोई भी चार्ट देखोगे आपको इससे भी खतरनाक दिखेंगे, तो कुछ भी नहीं है। तो यानी कि हमें जो अभी तक मैंने डाटा समझाया उसमें ये बात समझ में आई कि मार्केट हर 10 साल में बढ़ता चला जाता है, ठीक है, दोगुना तिगुना हो जा रहा है, और शेयर्स तो 10-10 गुना 20-20 गुना चले जाते हैं 10 साल में, और 20 साल में तो 100-100 गुना हो गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को समझा रहा था। अब आती है बात हमारे उस सवाल की कि यार इन्वेस्टिंग के लिए सही टाइम है नहीं है। देखिए इसका जवाब एक बहुत सिंपल है, इन्वेस्टिंग के लिए हर टाइम सही है। लेकिन पहले आपको समझ तो आए कि इन्वेस्टिंग है क्या। देखिए इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आप अपने पैसे लगाने जा रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब है कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं रख रहे हो आप। आपने बोला यार बच्चे हैं तो बच्चों की शादी के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए छोड़ रहे हैं, अभी तो चलो 1 साल के हैं तो चलो हम 10 साल, जब ये 20 साल के हो जाएंगे या 15 साल के हो जाएंगे तब के लिए छोड़ रहे हैं, इसको इन्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आप 10 साल छोड़ोगे, हो सकता है 3 साल में ही आपको इतना तगड़ा रिटर्न मिल जाए कि आपको उसको रखने की जरूरत नहीं है, आप उसे निकाल लो। बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन आप टाइम ड्यूरेशन अगर फिक्स कर दोगे ना, आपने कह दिया मैं 1 साल में निकालूंगा, पिछले 1 साल से आज का 1 साल काउंट कर लो आप, कुछ फायदा नहीं हुआ होगा, इवन लॉस हो रहा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म पे कोई कुछ नहीं कह सकता कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए हमें पता है, पुराना डाटा से हमें साफ दिख रहा है कि मार्केट बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में। 10 साल छोड़ोगे तो गारंटेड बढ़ेगा, 20 साल छोड़ोगे तो कितना गुना हो जाएगा कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे, लेकिन अच्छी कंपनी। ठीक है, तो ये इससे हमें बात समझ में आ गई। अब वही सवाल फिर से हम आते हैं कि भाई इन्वेस्टिंग करें ना करें। देखिए इन्वेस्टिंग आप हमेशा करिए, हर टाइम करिए, 18,000 पे था तब भी करो, 15,000 पे तब भी करो, 12,000 पे आ गया गिरते गिरते तब भी करो। आपको ये नहीं देखना कि मेरे पैसे डाउन हो रखे हैं या मैं कि कई लोग अभी टेंशन में है कि यार 1,000 1 लाख रुपए लगाए थे 70,000 हो गए। तो यार आपने गलती आपकी है कि आप उसे ये सोच के चल रहे हो कि 6 महीने में बढ़ जाएगा। जिस बंदे ने 10 साल के लिए 15 साल के लिए टाइम ड्यूरेशन रखी ही नहीं है, उसने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, 2 साल में बढ़ गए बहुत अच्छी बात, 10 साल में बढ़ गए मुझे कोई दिक्कत नहीं। जिस बंदे ने ये थिंकिंग लेके चल रहा है उसे कोई टेंशन ही नहीं है, वो खुश हो रहा है। वो कह रहा है मैंने 18,000 में खरीदे थे अब 15 आ गया, यानी कि और सस्ता हो गया। और जब भी हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि माल सस्ता मिले। तो वही अब हो रहा है, आप मार्केट गिरता जा रहा है सामान और सस्ता होता जा रहा है, तो दिक्कत क्या है, तो और खरीदिए उसको। आपको ये मान के चलना है जब भी इंडेक्स हर 10% गिरता है ना, इंडेक्स जब भी, ठीक है, तो आप और खरीदिए। अभी डाउन ट्रेंड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना ऐसा हमेशा नहीं होता कि 5-5 10-10% गिरता ही जा रहा है, नहीं होता ऐसा। ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे करता रहता है, तो आपको ये सब नहीं सोचना है। और जब भी लगभग लगभग 5 से 10% के बीच में जब इंडेक्स गिरे ना, तो वहां पे और खरीदो। 5 पर 10% और गिरा और खरीदो। जैसे अभी 15,000 है, इसका 10% होता है 1,500, तो लगभग 1,000 से 1,500 पॉइंट और गिरता है तो और खरीदो। इस बात को आप लोग समझो, ठीक है, नहीं भी गिर रहा है, नीचे टाइम बिता रहा है तो और खरीदो, ये सस्ते पे आपको मिल रहा है, बस आप इतना समझ लो। ठीक है, और हमेशा अब उन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात करते हैं जो आपको इन्वेस्टिंग के टाइम पे सोचनी चाहिए। पहला पॉइंट, जब भी लगाओगे अच्छी कंपनी पे लगाओगे। अच्छी कंपनी अब ये होती क्या है, गूगल करो निफ्टी 50, ये मिलेगा आपकी वेबसाइट, यहाँ पे देखोगे और डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स, निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखिए, ये सारे स्टॉक आपके सामने हैं। ठीक है, एक्सेल शीट खुलेगी, अदानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, ये सारे नाम आपने सब सुने होंगे। इन कंपनीज पे लगाओ, मिड कैप में लगाओ, तो स्मॉल कैप में ना ही लगाओ तो बेटर है और रिस्की होता है, लेकिन निफ्टी 50 में लगाओगे तो काफी चांसेस होंगे आपके कंपनी डूबेगी नहीं, ज्यादा लॉस होगा नहीं, प्रॉफिट होगा तो अच्छा होगा। तो इस बात को समझिए। तो पहला पॉइंट तो ये था, मेरे सारे पॉइंट मैं जितने बताऊंगा वो सारे फॉलो करने हैं, ऐसा नहीं कि एक छोड़ दिया और बाकी फॉलो कर लिए, एक भी छोड़ दिया आपने काम खत्म, फिर उल्टा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट था कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप उल्टू पुल्टी कंपनी में लगा रहे हो फिर सारी बात खत्म, ये वीडियो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट है अच्छी कंपनीज में लगाना है। दूसरा पॉइंट है टाइम ड्यूरेशन नहीं सोचना कि 1 साल रखूंगा 2 साल रखूंगा, टाइम ड्यूरेशन छोड़ दो, बस कह दो कि छोड़ दिया मैंने, हो सकता है 10 साल में निकालो, हो सकता है 15 साल में निकालो, टाइम ड्यूरेशन छोड़ दो, इसी को इन्वेस्टिंग कहते हैं। दो हो गया। ठीक है,
और बात वही है, प्रॉफिट आने को 2 साल में भी आ जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। आ गया तो अच्छी बात है, बेचने का मन करेगा कर लेना, लेकिन टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं करना है। 2 पॉइंट ये आपको मैंने बता दिए। तीसरा पॉइंट, कभी भी अपने सारे पैसे एक टाइम पर नहीं लगाने हैं। ऐसा नहीं करना चलो आज मार्केट गिरा हुआ है तो आज ही लगा दूं, नहीं करना ऐसा, क्योंकि मार्केट में हमेशा ये मान के चलो ये अभी और गिर सकता है। ठीक है, इस बात को हमेशा माइंड में रखना है, तो कभी भी सारे पैसे एक साथ नहीं लगाने। चौथी बात, कभी भी अपने सारे पैसे किसी एक सेक्टर या फिर एक कंपनी पर नहीं लगाने। ऐसा नहीं करना, एक कंपनी उठा ली, सबने बोला टाटा मोटर, तो आपने कहा ठीक है 1 लाख रुपए डाल दो टाटा मोटर पे, नहीं करना ऐसा। सारे पैसे कभी भी एक शेयर पे नहीं लगाने, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो। अपनी कंपनीज जो है अलग अलग सेक्टर की, सेक्टर मतलब आईटी सेक्टर, बैंक सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सब अलग अलग है, अलग अलग कंपनीज पे लगाओ, अलग अलग सेक्टर की। तो ये चीज ध्यान दो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है जो जो मैंने बताए, और इन्वेस्टिंग करते रहनी है। ऐसा नहीं कि 15,000 में मार्केट है तो सारे पैसे 15,000 के टाइम पे लगा दिए और बस हो गया काम। नहीं, आपको पैसे बचा के चलने हैं कि 15,000 रुपये ठीक है, 14 पे आएगा मैं और खरीदूंगा, 13 पे आएगा मैं और खरीदूंगा, 12 पे आएगा मैं और खरीदूंगा। ठीक है, और जब पहली बार खरीद रहे हो तो थोड़ा कम खरीदो, इतनी बात रखो, ताकि जब 14,000 पे आए, अभी 15 पे है, 14 पे आए तो हम मैं थोड़ा ज्यादा खरीदूं। पहले 10,000 के खरीदे थे, अब मैं 12,000 के खरीदूंगा। और अगर वो नीचे चला गया और 13,000 पे, तो फिर अब मैं यहाँ पे 15,000 के खरीदूंगा। अब अगर वो 11,000 पे आ गया तो अब मैं यहाँ पे 20,000 के खरीदूंगा। तो इस तरह से आपको इन्वेस्टिंग करनी होती है। ऐसे करोगे लॉस में नहीं रहने वाले। अब लोग कहते हैं डूब गए पैसे, डूब गए, यार डूब गए, डूबने का रीजन है पहला, उल्टी पुल्टी कंपनी पे लगाया लालच की वजह से कि पेनी शेयर मिल रहा है, छोटा शेयर मिल रहा है, बस उठा लो। ठीक है, उल्टी पुल्टी कोई भी कंपनी। दूसरा रीजन, सारे पैसे एक ही शेयर में लगा दिए। तीसरा रीजन, सबसे बड़ा रीजन जो है आजकल के टाइम पे, कि मैं 6 महीने के लिए लगा रहा हूँ, मैं 4 महीने के लिए लगा रहा हूँ, मैं 1 साल के लिए लगा रहा हूँ। तो ये जो लोग करते हैं ना कि हाँ मेरे पे 1 लाख रुपए है यार, अकाउंट में पड़े हैं, अभी तो जरूरत पड़नी नहीं है, हो सकता है 1 साल बाद पड़े, तो चलो मार्केट में लगा देते हैं, क्या पता कुछ कमाई हो जाए। डाल दिए, 1 साल तक मार्केट डाउन, फिर सर पकड़ के बैठे हुए हैं। अक्टूबर से मार्केट अभी तक डाउन चल रहा है। ठीक है, 18,600 से 15,000 पे आ गया। अब जिन लोगों ने 18,000 पे लगाया था अक्टूबर में, वो अभी सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि यार ये क्या हो गया, हमारा तो मार्केट डूब गया। या तो गलती आपकी है कि आपने सोचा कि 1 साल में बढ़ जाएगा, वो आपकी गलती है, क्योंकि मार्केट 1 साल में क्या करे, अगले 1 साल में हो सकता है आपके दुगुन, आपके पैसे 5 गुने कर दे, बिल्कुल पॉसिबल है। तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उल्टा चला गया तब आप क्या करोगे, ये भी तो आपको सोचना है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को जो भी मैंने बताया, उन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिए और इन्वेस्टिंग करते रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। सारे पैसे एक साथ नहीं लगाने हैं, सारे पैसे एक ही टाइम पे नहीं लगाने हैं, सारे पैसे एक कंपनी पे नहीं लगाने हैं, सारे पैसे एक सेक्टर पे नहीं लगाने हैं। और जितना मार्केट गिरता है उसको बाय करते रहना है, लेकिन अच्छी कंपनीज, जो कि मैंने कहा, किसी भी एरी गैरी कंपनी पे नहीं लगाना है, खासकर निफ्टी 50 पे लगाओ तो सेफ रहोगे। बस ये नजरिया लेके चलोगे तो आपके पैसे लंबे टाइम में बिल्कुल आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। इसी चीज के साथ आज हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, और सवाल का जवाब शायद आप लोगों को मिल गया होगा कि इन्वेस्टिंग का टाइम जो भी होता है वो आज का टाइम भी सही है, कल का टाइम भी सही है। आपको बस इन्वेस्ट करना है, ये मत सोचिए कि मार्केट इतना डाउन है या फिर इतना अप है। आप बस इन्वेस्टिंग करते रहिए, और मार्केट के कम से कम 5 से 10%, निफ्टी के कम से कम 5 से 10% गिरने पर, जैसे आज 15,500 है तो 10% का मतलब हो गया लगभग 1,500 पॉइंट, यानी कि लगभग 14,000, 14,500 करीब, 1,000 से 1,500 पॉइंट गिरेगा, तब जाकर आप लोग और बाय करो, वरना तब तक बैठे रहो। तो ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई। अगर बढ़ भी रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है, तो तब भी आपको खरीदते रहना है, इस बात को भी समझो। फिर ऐसा नहीं करना है कि अरे ये तो 15,000 था फिर 16 चला गया, अब मैं क्यों खरीदूं, तो महंगा महंगा हो गया, नहीं, तब भी आपको खरीदना है। समझ रहे हो ना आप, तब भी आपको खरीदना है, कुछ मोमेंटम होती है तो खरीदना है, बस खरीदते रहना है, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये हमारे इन्वेस्टिंग का एक सिंपल सा फंडा है। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछो। आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। थैंक यू।